ओके, हमारे पास जो प्रोजेक्ट था वो हमने रन करके चेक किया था एक तो। उसके अलावा हमने इसको 1 सेकंड मैं इसको रन कर लूँ ज़रा। ओके, सो ये हमारे पास प्रोजेक्ट था जी, उसका ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे लेट्स से अब हम ऐड न्यू यूज़र पे जाते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्म सा बना हुआ है। इस फॉर्म के अंदर ये हमारे पास लेबल्स हैं, तकरीबन हर डब्बे के ऊपर एक एक लेबल लगा हुआ है, और उसके बाद नीचे बॉक्सेस हैं जिनके अंदर आप कोई भी चीज़ जो है वो लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है इसकी कोडिंग हम देखते हैं कि ये किधर पड़ी हुई है। अब इसकी कोडिंग निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर है उसके अंदर किस जगह पे ये फ़ाइल है। तो हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर एडमिन एरिया नामी एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर ऐड न्यू यूज़र डॉट पीएचपी ये वो फ़ाइल है। सो हमने इसको ओपन करना है, तो हम यहाँ पे जाएँगे अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ पे ये एडमिन एरिया आ गया, और एडमिन एरिया के अंदर ऐड न्यू यूज़र ये आपके पास पेज आ गया। आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है? यस सर। ओके, तो ये अब हमारे पास इस सफ़े की हमने फिर कोडिंग ओपन कर लेनी है, जो कि हमारे पास ये है। अच्छा, तो देखें, यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं, कि कौन-कौन सी चीज़ हमारे पास जो है वो इस सफ़े पे है वो हम देख लेते हैं। देखें, जो चीज़ें कुछ कॉमन हैं, जैसे कि ये साइड बार जो आपके पास नज़र आ रही है, जिस पे ये डैशबोर्ड, यूज़र्स, कैटेगरी, सेटिंग, लॉग आउट ये बटन्स बने हुए हैं, ये आपके पास कहलाती है साइड बार। और एक आपके पास ये टॉप बार है जिसमें ये आपका लोगो लगा हुआ है, और राइट साइड पे आपका जो इस वक़्त यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है उसका नाम आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें तो कॉमन है। तो इन दोनों कॉमन चीज़ों का कोड किधर है? देखें, ये आपके पास सबसे पहले चलें, ये तो डेटाबेस की जो कनेक्शन की फ़ाइल है, सबसे पहले तो वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। फिर हमारी जो सेशन की फ़ाइल है, वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ कि ये जो सेशन होता है, इसका क्या मतलब होता है? कुछ आपको आइडिया है? नो सर। अच्छा, जब आपने एलएमएस इस्तेमाल किया होगा, अक्सर आपने शायद नोट किया हो कि जब आप एलएमएस में लॉगिन करने के बाद कुछ देर के लिए उसको अगर ना यूज़ करें, तो ऑटोमैटिकली वो लॉग आउट हो जाता है, ऐसा होता है? जी हाँ। ठीक है, तो जब वो लॉग आउट सेशन एक्सपायर हो जाता जी, है। सेशन एक्सपायर हो जाता है, तो वो जो सेशन एक्सपायर होता है, उससे आपको क्या समझ आती है कि सेशन क्या चीज़ है? मीन के हमारा जो पेज खुला है उसका टाइम जो था वो आउट हो गया है। ठीक है। मैं थोड़ा-सा आपको गाइड जल्दी से कर देता हूँ सेशन के हवाले से कि सेशन किसको कहते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट को या फिर वेब ऐप को या फिर एचटीएमएल के पेज को या किसी भी ऐसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं कि जिसको यूज़ करने से पहले हमें लॉगिन करना पड़े, यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना पड़े, तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि जब हम लॉगिन कर चुकते हैं सक्सेसफुली, अगर तो हमारे पास ठीक यूज़र नेम पासवर्ड था और हमने लॉगिन किया और लॉगिन हो गए, तो उसके बाद हमें उस सफ़े को या उस वेबसाइट को या उस वेब पेज को, जो भी आप कह लें, जिधर भी हमने लॉगिन किया है, उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक वक़्ती अथॉरिटी या वक़्ती इजाज़तनामा या वक़्ती आप कह लें कि एक पास सा मिल जाता है। जैसे स्कूलों के या कॉलेजों के ज़माने में हुआ करता था कि बच्चों ने अगर या स्टूडेंट्स ने क्लास से बाहर जाना होता था, तो उनके लिए एक क्लास पास होता था। वो लेके वो जो है वो बाहर जाते थे, जिससे पता चलता था कि इस बच्चे को इजाज़त भी है और ये बाहर अभी रह भी सकता है। सो इसी तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे भी सेशन होता है। इसकी एक और मिसाल ये है कि जब हमारे पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो अब आपने देखा होगा कि पेपर तो पूरा-पूरा दिन चलते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। सुबह 8 बजे पहला पेपर स्टार्ट होता है और आखिरी पेपर रात को 8 बजे खत्म होता है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो इन 12 घंटों में कभी भी जाके अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकें। आपने उस सेशन में जाना है जो सेशन आपको ऑथराइज़ किया जाता है। जब आप डेट शीट बनाते हो तो वहाँ पे आप अपना सेशन सिलेक्ट करते हो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक इजाज़त दी जाए कि मैं इसमें अपना पेपर सॉल्व कर सकूँ। तो सेशन जो होता है वो एक वक़्ती इजाज़तनामा होता है, जिसको यूज़ करके आप
किसी भी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करके और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये डेटाबेस की फाइल इंक्लूड की है। जाहिर बात है हम अपना प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो हमने बनाना है। अगली फाइल जो हमने इंक्लूड की है, शामिल की है इस सफ़े पे, वो है सेशन की फाइल। अच्छा, ये फाइलें इंक्लूड करने का क्या मतलब होता है? ये आपको मैं लफ्ज़ जो इंक्लूड है इसका मतलब बता दूं। देखें, अगर एक ही कोड बार बार इस्तेमाल होना है, कुछ ऐसी चीजें हमने कोड के अंदर मेंशन की हैं जिनका इस्तेमाल तकरीबन हर सफ़े पे है, तो उस कोड को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। या तो वो कोड आप बार बार लिखो, हर सफ़े पे लिखो, या फिर उसको एक बार लिख कर किसी जगह सेव कर दो, और उस जिस फाइल में आप उसको सेव करोगे उस फाइल को बार बार आप बाकी सफ़ों के अंदर कॉल कर लो, रेफरेंस बुला लो। ये चीज आपको क्लियर हो गई है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमने यही चीज की है। डेटाबेस कनेक्शन जो बनाया था जिस फाइल के अंदर, वो फाइल भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करवा ली, और सेशन से रिलेटेड जो कोडिंग हमने की थी जिस फाइल के अंदर रखी थी, वो फाइल भी यहाँ पे हमने इंक्लूड करा ली। इसके बाद हमने ये हेडर स्टार्ट किया। अब हेडर के अंदर ये हमने हेडर मॉड्यूल को इंक्लूड कराया। अब हेडर मॉड्यूल क्या चीज है? ये जो आपके पास ऊपर टॉप में ये लोगो और ये हाई एडमिन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये चीज ऐसी है जिसने कांस्टेंट रहना ही रहना है, हर सफे पे रहना है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हर सफे में बजाय ये कोड दोबारा लिखने के, वो कोड हमने एक फाइल में सेव कर दिया और वो फाइल हम दोबारा कॉल कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह साइड बार मॉड्यूल है। ये भी चूंकि साइड बार वाला जो मॉड्यूल है ये भी बार बार चूंकि होना है, हर सफे पे शो होना है, तो इसलिए फिर इसका कोड भी हमने एक फाइल में रख दिया है और फाइल को हम हर जगह जहां पे जरूरत हो इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया जी, ये अब सफ़ा मैं निकाल लूँ, ठहरें, ऐड न्यू यूज़र। ओके, सो उसके बाद हमने क्या किया, देखें ये हमने हेडिंग लगाई। हेडिंग के लिए हमने h1 का टैग इस्तेमाल किया है, और इसकी जो क्लास हमने असाइन की है ये हमने बूटस्ट्रैप का कोड इस्तेमाल किया है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा बताया था, वो थोड़ा आप मुझे ज़रा जी। बताएं कि बूटस्ट्रैप आपको मैंने क्या बताया था, क्या चीज़ होती है? हाँ जी, आपने बोला था कि जो सिंपल सीएसएस होती है उसमें हमें पूरा कोड लिखना पड़ता है। मीन कि अगर हमने कोई डिज़ाइन देना है या कोई कलर देना है तो उसके लिए हमें पूरी कोडिंग देनी पड़ेगी, और बूटस्ट्रैप में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। उसके लिए जस्ट हमें एक कमांड देनी पड़ती है, लाइक कलर इक्वल्स टू ग्रीन। थोड़ा सा सही आपने बताया, 80%। बूटस्ट्रैप के अंदर इस तरह से होता है कि बजाय खुद से CSS का कोड या डिज़ाइन लिखने के, वो चीज़ हमें लिखी लिखाई मिल जाती है, पूरी फाइल हमें डाउनलोड करके हमने रखी हुई है। हम सिर्फ उस कोड को इस्तेमाल करने के लिए उनके जो अ, उनकी जो कमांड्स हैं वो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे, अब अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को, यानी ये हमारे पास टेक्स्ट है ना, तो हम चाहते हैं कि इसके नीचे बॉटम में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दें, थोड़ा फासला रखें। अगर तो ये चीज हमने खुद करनी होती तो हमें मार्जिन मैनुअली बताना पड़ता, लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या है, हम सिर्फ ये लिखते हैं MB-4, यानी कि 4 पिक्सल इसमें छोड़ दो बॉटम में मार्जिन। M का मतलब होता है मार्जिन, B का मतलब बॉटम, 4 का मतलब 4 पिक्सल। तो अब हम जाके देखते हैं कि यहाँ पे ऐड न्यू यूजर जो लिखा हुआ है इसके नीचे थोड़ी सी और जगह आती है कि नहीं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें जगह आई है इसमें। जी। तो ये चीज जो है ये अब हम बूटस्ट्रैप से ले रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप में जाहिर बात है इस चीज का कोड पहले से पड़ा हुआ था, हमने सिर्फ उसका नाम यहाँ पे लिखा है ताकि वो इस पे अप्लाई हो जाए। तो नामों का पता होना जरूरी है कि किस काम के लिए हम क्या नाम लिखते हैं। मिसाल एक और आपको दे देता हूँ। अगर मैंने ये जो ऐड न्यू यूजर लिखा हुआ है, अभी तो ये है थोड़ी सी बड़ी लिखाई के अंदर, अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये जो लिखा हुआ है ये सारा कैपिटल लेटर्स में आ जाए, तो इसका क्या कोड होगा? इसका कोड बूटस्ट्रैप के अंदर अब बना हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अब यूज करना है। तो उसके लिए मुझे पता है, मुझे तो चलो आता है कि मैं टेक्स्ट माइनस अपर केस लिख के सेव करके यहाँ रिफ्रेश करूंगा, ये सारा कैपिटल में हो जाएगा। लेकिन अब जिन बंदों को नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा जारी बात है, ये होता है। लेकिन अब ये मैंने जो बूटस्ट्रैप के अंदर सारी ये कोडिंग की है, इसको देख के आप मौके पे खुद ही बता सकती हैं कि यहाँ पे इसका क्या कोड लगा हुआ है। जैसे H3 का मतलब है हेडिंग 3, MB0 का मतलब है मार्जिन बॉटम 0, यानी इसके बॉटम में कोई मार्जिन नहीं देना। टेक्स्ट ग्रे 800 का मतलब है ग्रे कलर कर दें, और 800 उसकी ओपेसिटी हो। ओपेसिटी का मतलब उसका कलर कितना खालिस है। अगर हम इसको 900 पे लेके जाते हैं तो सबसे खालिस हो जाएगा, और अगर हम इसे मिसाल के तौर पे 300 पे लेके आते हैं तो सबसे लाइट हो जाएगा। तो ये इसके खालिस होने की वैल्यू बतानी होती है। तो इसी तरह से बाकी भी यहाँ पे ये जितना भी कोड है ये बूटस्ट्रैप का है। जितना भी ये क्लास इज इक्वल टू के बाद लिखा होगा ये सारा बूटस्ट्रैप का कोड है यहाँ पे।
तो इसी तरह फिर आगे हमने रो बनाई। रो आपको पता है कि जो जिस तरह टेबल्स में होती हैं, और उसके अंदर हमने फिर कॉलम बनाया। अच्छा, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स बन सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, पहली रो के अंदर ओके। जो हमने कॉलम बनाया उसको हमने बोला कि तुम एक लार्ज कॉलम हो, LG का मतलब लार्ज है, और 6 का मतलब तुमने 6 कॉलम्स की बराबर जगह लेनी है। तो वैसे 12 कॉलम्स बनते हैं, लेकिन अब एक कॉलम 6 की जगह ले रहा है, तो उस हिसाब से 2 बन सकते हैं, 6 6 के 2, क्योंकि टोटल हमने 12 पूरे करने होते हैं। बूटस्ट्रैप जो है वो एक रो के अंदर हमें 12 कॉलम्स बनाने देता है। अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, मिसाल 3 करता हूँ, तो अभी देखिएगा ये इस तरह हो जाएगा। अगर मैं इसका साइज 12 करता हूँ तो ये पूरी रो में आ जाएगा। अगर इसी तरह इसका साइज मैं और कोई 4 कर देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ, तो उस हिसाब से जो है ये मेरे पास इसकी विड्थ जो है वो शो होगी। तो ये आप इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो कम कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये और डिव्स बनाए, ये कार्ड बनाया। कार्ड बूटस्ट्रैप के अंदर एक बहुत ही बुनियादी एलिमेंट है। ये जो आपको वाइट वाइट स्पेस नजर आ रही है, जो ये सारे कार्ड की वजह से, अगर मैं कार्ड हटा देता हूँ तो ये वाइट स्पेस आपको खत्म हो जाएगी, नहीं समझ आएगी कि वाइट स्पेस किधर है। तो ये थोड़ी खूबसूरती देने के लिए हम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर फिर हमने क्या किया, कार्ड, जाहिर बात है कार्ड है तो कार्ड का भी एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है। तो ये हेडर के अंदर हमने लिखा हुआ है कि जो यूजर इस वक्त लॉगिन है उसका नाम आ जाए, और बॉडी के अंदर फिर हमने कोड शुरू किया। अब बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर जिस सफ़े पे हम मौजूद हैं, इस सफ़े का ये URL है, अगर इस सफ़े के साथ जो डेटा हमारे पास बतौर पैरामीटर आ रहा है, देखें जब भी हम किसी सफ़े पे जाते हैं ना PHP के अंदर, तो हमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि हम जिस सफ़े पे जा रहे हैं तो साथ हम कोई चीज़ लेकर जाएं। ये वैसे ही है जैसे अगर आप किसी जगह ट्रैवल कर रहे हो, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप बगैर किसी लगेज के, बगैर किसी सामान के ट्रैवल करते हैं, और बाज़ औक़ात ये ऑप्शन आपके पास होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत सामान, कोई एक ब्रीफ केस या बैग वगैरह लेकर जाना चाहें तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है। जब यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर हम एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे जाते हैं, तो हमें ऑप्शन होता है कि हम उस सफ़े पे जाते हुए साथ कोई चीज़ लेकर जाएँ, कोई वैल्यू ले जाएँ, किसी वेरिएबल को लेके जाएँ। तो हमने वेरिएबल अगर लेकर जाना होता है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जिस सफ़े का हमने एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और उसके बाद वेरिएबल्स की वैल्यू लिखते हैं। मिसाल x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 0, कोई चीज़ भी, कोई वैल्यू जो हम भेजना चाहते हैं वो हम भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पे वो वैल्यू अगर हमने उस URL बार से एक्सेस करनी है, उसको अखज़ करना है, जो वैल्यू हमारे पास ऊपर आई हुई है उसको अगर हमने फेच करना है, तो हम यहाँ पे PHP का कोड इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हमने ये PHP लिखा, और ये किया, हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर हासिल करो u की वैल्यू को, और अगर वो 1 है, URL बार के अंदर जो वेरिएबल हमें मिला है, जो पैरामीटर्स हमें मिले हैं, जो साथ हम वैल्यू लेकर आए थे, उनमें से जो u नामी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हासिल करो, और अगर तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो क्या करो। तो ये कुछ कोड है जो कि हमें वो शो करा देगा कार्ड बॉडी के अंदर। ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 0 की जगह 1 लिख के और इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखें आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर का मैसेज शो हो गया, और ये 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली हट जी। जाएगा। तो ये जो चीज़ है, कि अगर तो u के वैल्यू 1 हो तो ये एक्स्ट्रा कोड हमें कुछ नज़र आएगा। अब इस एक्स्ट्रा कोड में मैंने क्या किया है, मैंने एक डिव बनाया, और उस डिव को मैंने बोला कि तुम्हारा कलर ग्रीन है, और उसके बाद जो है वो मैंने उसके अंदर ये डिव्स के अंदर डिव्स हमें बनाने इसलिए पड़ते हैं थोड़ी डिजाइनिंग की खातिर। और फिर उसके बाद एक और डिव बनाया, उसको मैंने बोला कि तुम अलर्ट हो। अलर्ट अलर्ट बेसिकली बूटस्ट्रैप की एक ज़बान में छोटे से डब्बे को कहते हैं, और सक्सेस जो है वो ग्रीन कलर को ज़ाहिर करता है। तो हम उसे बता रहे हैं कि एक डब्बा बनाओ जो सब्ज़ कलर का हो, और उसके बाद हमने उसके अंदर जो है वो एक बटन भी लगा दिया है, उसके बाद हमने उसमें एक हेडिंग भी दे दी है, और अपना मैसेज भी शो करा दिया है। तो जैसे ही जो u की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 1 होगी, तो ये मैसेज हमें शो होगा, और अगर u की वैल्यू 2 शो होती है, इसका मतलब है कि ये यूजर ने फिर ये वाला मैसेज शो करे। अगर यानी u की 2 वैल्यू आ जाती है तो बजाय वो ऊपर वाले के ये वाला मैसेज शो करे। तो उसके बाद हमने फिर ये फॉर्म बनाया। अच्छा, फॉर्म के बारे में अब मैंने जो आपको सबसे पहले लेक्चर भेजा था, इंट्रोडक्शन टू HTML जी। CSS एंड PHP, उसमें फॉर्म के बारे में बड़ा डिटेल से बताया था पूरा, बल्कि मैंने आपको प्रैक्टिकली बनाकर एक चीज़ सेव करा के वो चेक कराई थी। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही चीज़ है। यहाँ पे फॉर्म है, उसका हमने मेथड बताया कि ये बजरिया पोस्ट जाएगा। आगे हमने एड्रेस भी बता दिया कि किस सफ़े पे डेटा को भेजना है, और नीचे ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा है जिसने चले जाना है, पोस्ट होना है। तो इस डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो इनपुट टैग होता है ना, ये टैग
अपने अंदर जो भी डेटा रखता है, या फिर ये जो सिलेक्ट टैग लगे हुए हैं इनके अंदर जो भी डेटा है ये सारा पोस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2 सिलेक्ट टैग हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 3 इनपुट टैग हैं। तो ये 5 चीजों का डेटा इनके नाम के हिसाब से, देखिए हर, अब ये पहला डब्बा है ना इनपुट वाला, इसका आगे नाम भी दिया हुआ है। क्या नाम है डब्बे का? फुल नेम। फिर एक और डब्बा बनाया है, एक और फुल बॉक्स नेम। बनाया है, उसका नाम क्या है? यूजर नेम। फिर एक और बॉक्स बनाया, उसका क्या नाम रखा है? पासवर्ड। फिर एक और ये सिलेक्ट टैग बनाया। सिलेक्ट टैग ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को कहते हैं, ये लिस्ट सी नजर आती है। तो ये सिलेक्ट टैग बनाया, इसका नाम क्या है? स्टेटस। इसी तरह से एक और सिलेक्ट टैग, इसका नाम पोजीशन। तो ये हमने 5 चीजें बनाई, और आखिर में हमने एक बना दिया बटन। अब बटन पे लिखा है सबमिट। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये जितना भी डेटा पड़ा हुआ है ये सारे का सारा हो जाएगा पोस्ट। जैसे खत पोस्ट पोस्ट हो होते हैं, जाएगा। यहां से वहां चले जाते हैं, तो ये पोस्ट हो जाएगा और जाएगा किधर? इस सफे पे। तो अब हम ये देखेंगे कि इस सफे पे क्या मौजूद है। ऐड यूजर क्लास। तो ये हम गए ऐड यूजर क्लास पे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ है। तो इसमें भी सबसे पहले तो हमने ये किया हुआ है कि डेटाबेस की फाइल ज़ाहिर बात है इंक्लूड किया है, क्योंकि कनेक्शन बनाना होता है। फिर सेशन को इंक्लूड किया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इजाज़त होगी तो हम सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे ये काम किया है कि जितनी भी चीज़ें बाय पोस्ट हमें आ रही थी उन सारी चीज़ों को हमने अलग-अलग से उनके नाम के हिसाब से एक्सेस करके और अलग-अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया है। जैसे कि बाय पोस्ट जो फुल नेम हमें मिल रहा था उसको हमने नेम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। इसी तरह से बाय पोस्ट यूजर नेम जो हमें मिल रहा था उसको हमने सिर्फ सिंपल यूजर नेम वाले उस वेरिएबल के अंदर पोस्ट कर दिया। इसी तरह पासवर्ड वाले को पासवर्ड में, स्टेटस को स्टेटस में, और पोजीशन को पोजीशन में, जो भी चीजें हमें मिल रही थी। तो इस तरह से हमारे पास ये पांचों चीजें जो गई थी वहां पे हम उनको बाय पोस्ट अलग अलग करके डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। और फिर हम ये चेक करेंगे कि इफ इज सेट, यानी अगर ऑर्डर मिला है बाय पोस्ट सबमिट वाले बटन की तरफ से, यानी कि जब हम इस सफे पर मौजूद थे तो हमने कोई ना कोई बटन तो प्रेस किया होगा तभी डेटा पोस्ट हुआ है। तो अगर तो उस बटन का नाम सबमिट था तो तब ये वाले काम करो, और अगर उस बटन का नाम अपडेट होता तो ये वाले काम हो जाते। तो हम अभी कौन से देख रहे हैं, क्योंकि हमने जिस बटन के जरिए से ये डेटा पोस्ट किया उसका नाम था सबमिट। तो जाहिर बात है फिर कोड जो चलेगा वो भी ये वाला कोड चलेगा, सबमिट वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो यूजर नेम अभी अभी हमें यहाँ से मिला है, ठीक है, उसको चेक करेंगे कि आया वैसा यूजर नेम टेबल यूजर्स के अंदर पहले से मौजूद है कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक क्यूरी लगाएंगे। हमने क्या क्यूरी लगाई? माई एसक्यूएलआई क्यूरी लगाई, उसको बोला कि कनेक्शन बनाओ डेटाबेस के साथ। अब ये कनेक्शन कहाँ से मिलेगा हमें? ये डेटाबेस की फाइल से। तो कनेक्शन बनाओ डेटाबेस के साथ, और आगे क्यूरी है। क्यूरी क्या है? सिलेक्ट करो सारी चीजों को फ्रॉम यूजर्स वाले टेबल से जहां पे यूजर नेम बराबर हो डॉलर यूजर नेम के, और डॉलर यूजर नेम में तो वो वैल्यू है जो बाय पोस्ट अभी अभी हमें मिली है। तो हम ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या यूजर्स वाले टेबल के अंदर कोई ऐसा यूजर नेम भी है जो अभी जिस तरह का यूजर हम रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं उसके जैसा हो। तो ये जो भी क्यूरी चलेगी इसका जो भी जवाब होगा वो चेक डेटा नामी वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, चेक डेटा वाले वेरिएबल के अंदर जितनी भी रोज हैं उनको काउंट करके उसकी वैल्यू काउंट में स्टोर करेंगे। तो अगर तो काउंट 0 हुई, यानी कि जिस तरह का यूजर नेम हमने भेजा है वैसा एक बंदा भी नहीं था पहले डेटाबेस के अंदर, तो मतलब ये है कि ये नया बंदा है, तो काउंट 0 होगी। और अगर काउंट 0 हुई तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट क्यूरी लगा के और डेटाबेस के अंदर इन पांचों वैल्यूओं को पोस्ट कर देंगे, यानी कि हम इस नए यूजर का डेटा सेव कर देंगे डेटाबेस के अंदर। इंसर्ट क्यूरी का काम यही होता है। तो इंसर्ट करेंगे इनटू यूजर्स वाले टेबल के अंदर, और पहले हम उसे कॉलम्स के नेम बताएंगे कि किन किन कॉलम्स के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे फुल नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, फिर यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, टाइप, पोजीशन, स्टेटस, ये वो। फिर उसे वैल्यूज देंगे कि इन कॉलम्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। तो वैल्यूज के बाद उसी तरतीब में, जिस तरतीब से कॉलम्स हमने बताए हैं, बिल्कुल इसी तरतीब में आगे वेरिएबल्स भी देंगे। जैसे फुल नेम के अंदर नेम स्टोर कर दो, यूजर नेम के अंदर यूजर नेम, पासवर्ड के अंदर डॉलर पासवर्ड, ईमेल के अंदर डॉलर यूजर नेम, पोजीशन के अंदर डॉलर पोजीशन, वगैरह वगैरह। तो ये हमने सारी वैल्यूज सेव करा दी। और जैसे ही ये काम होता जाएगा तो हेडर, हम अपने इस प्रोजेक्ट को बोलेंगे कि तुम अब चले जाओ किस जगह पे,
add new user dot php, वापस उसी सफे पे चले जाओ जिधर से आए थे, लेकिन अब की बारी साथ क्या लेके जाओगे, u equals to 1। equals to 1। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि हमें पता चल जाएगा, अगर 1 हमारे पास ऑटोमेटिकली वापस आता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये काम हो चुका है। क्यों? अगर तो 1 वापस ना आए, 2 वापस आए, तो इसका मतलब है फिर ये काम तो नहीं हुआ, तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि हमारा डेटा सेव नहीं हुआ। क्योंकि अगर काउंटिंग 0 से बड़ी हुई, यानी कि जिस तरह का यूजर नेम हमने भेजा है वैसा यूजर नेम टेबल में पहले से मौजूद हुआ, तो फिर तो काउंटिंग 0 से बड़ी होगी, एक बंदा मैच कर जाएगा। और अगर एक बंदा मैच कर गया तो बजाय डेटा को हम दोबारा से टेबल के अंदर सेव कराने के, हम उसे सीधा वापस भेज देंगे, लेकिन अब हम यू के साथ 2 भेजेंगे। और जब यू के साथ 2 वापस आएगा तो हमने यहाँ पे कोड लगाया हुआ है, और इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर यू के साथ 2 वापस आया तो हमने ये मैसेज शो करना है कि दिस यूजर नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द डेटाबेस, ताकि बंदा जो है वो कोई और नाम से अपना यूजर रजिस्टर्ड करे। तो ये हमारे पास ऐड यूजर वाला जो सफ़ा है उसका सारा कोड है, जिसको चलाने से आप नया यूजर जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जी थी आज की कोडिंग एक सफ़े की। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको आज बताना चाहता हूँ वो है मैनेज यूजर्स की। अच्छा, मैनेज यूजर्स के अंदर हम इस सफ़े के नाम को देखते हैं कि इस सफ़े का क्या नाम है। इस सफ़े का नाम है यूजर अंडरस्कोर लिस्ट डॉट php। तो ये वाला भी कोड हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी ऊपर से जो कोड शुरू हो रहा है वो तकरीबन सारी चीज़ें सेम है, तो वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करता। देखिए जैसे ये सेशन था, फिर हेडर वाली फाइल हमने इंक्लूड की है, साइड बार वाली की है, हेडिंग लगाई है, फिर वो इसी तरह से यू अगर 1 हो तो ये मैसेज शो करना है, 2 हो या 3 हो तो ये मैसेज शो करना है, वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें। फिर हमने इसी तरह से जो है वो हेडर में शो करवाया कि आप बतौर क्या लॉगिन है। फिर हमने एक और हेडिंग लगाई, और अब की बार हमने बजाय फॉर्म के एक टेबल बनाया। क्यों टेबल बनाया? क्योंकि हमने अब इस सफ़े पे वो सारा डेटा शो कराना है जो कि डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। पिछले सफ़े पे क्या कर रहे थे, डेटा को भेज रहे थे। इस सफ़े पे क्या कर रहे हैं, डेटा को मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो मंगवाने के लिए हम जो क्यूरी लगाते हैं वो है सिलेक्ट क्यूरी। तो टेबल हमने बनाया। टेबल आपको पता है इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल के अंदर हमने कॉलन। सबसे पहले ये एक रो बनाई, और इस रो के अंदर हमने हेडिंग्स दे दी कि हम कौन कौन सी चीजें शो करवाएंगे। तो ये जो हेडिंग्स हैं ये आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, एक्शन स्टेटस और लास्ट चेंज पोजीशन वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने बॉडी शुरू की टेबल की, टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर हमने पीएचपी का कोड लगाया, और इस कोड के जरिए से हम एक काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर जितने यूजर्स रजिस्टर्ड हैं उन सब का डेटा उठा के ला रहे हैं। तो उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एज यूजुअल हमें डेटाबेस की फाइल चाहिए ताकि हम कनेक्शन बना सकें। फिर हमने क्यूरी लगाई, क्यूरी को बोला कि कनेक्शन के जरिए से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो और सिलेक्ट करके लाओ सारों को यूजर्स वाले टेबल के अंदर से जहां पे उनकी टाइप एडमिन ना हो। यानी ऐसे सारे यूजर जो एडमिन नहीं है, तो एडमिन नहीं होंगे तो सादे यूजर होंगे, और हमें सादे यूजर चाहिए। तो जो एडमिन नहीं है उन सारे यूजर्स को सिलेक्ट करके ले आओ, ऑर्डर बाय एम डेट कहते हैं जब उनको हमने मैनिपुलेट किया, यानी कि चेंजिंग किया, या जब उनको रजिस्टर्ड किया था। तो उनकी तारीख के यानी उनके आप एक किस्म की रजिस्ट्रेशन डेट कह लें, तो रजिस्ट्रेशन डेट के हिसाब से उनको सेलेक्ट करके ले आओ, और वो सारा डेटा आके डॉलर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब जो डॉलर रिजल्ट के अंदर डेटा आएगा वो होगा टेबल की फॉर्म में, और मुझे एक एक रो करके प्रिंट करनी है, क्योंकि मैं पूरा टेबल इकट्ठा कभी भी प्रिंट नहीं कर सकता। तो रो करके प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, माई एसक्यूएल फेच अरे ये कमांड लगाऊंगा, और डॉलर रिजल्ट के अंदर जितना डेटा पड़ा है वो सारा डॉलर रो में मंगवाऊंगा। और ये डेटा मंगवाने के बाद मैंने इन सब पे वाइल लूप लगा दिया है, यानी कि जब तक आखिरी बंदा भी डॉलर रो में नहीं आ जाता, यानी कि आखिरी डेटा भी डॉलर रो के अंदर नहीं आ जाता, ये सारे काम होते रहें। कौन से सारे काम? ये वाइल की ब्रैकेट स्टार्ट है और ये नीचे सारा कोड है, तो ये सारे काम होते रहें। तो ये काम कौन कौन से हैं? सबसे पहले काम हम तो ये कर रहे हैं कि देखें जो इनके कॉलम्स के नाम है, ठीक है, ये आईडी, यूजर नेम, पोजीशन, इसके हिसाब से डॉलर रो के अंदर ये सारा डेटा स्टोर होगा, क्योंकि डॉलर रो यहाँ पे अब एक अरे है। अब मैं आपको डॉलर रो की एग्जांपल थोड़ी सी दे देता हूँ कि डॉलर रो के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। देखिए हमारे पास डेटा आया, मिसाल के तौर पे
हमारे पास ये इकट्ठा डेटा आ गया था, ठीक है। इस डेटा के अंदर हमारे पास ये मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से हमारे पास मिसाल के तौर पे 3 यूजर्स का डेटा आया। ये डेटा आ गया और इसमें अब ये पहला कॉलम था आईडी, दूसरा कॉलम था नेम, तीसरा कॉलम मिसाल के तौर पे था पोजीशन, चौथा कॉलम था मिसाल के तौर पे क्या था जी, लास्ट चेंज यानी कि डेट, और पांचवा कॉलम चलें छोड़ दें, 4 ही कॉलम मिसाल के तौर पे आए और इनमें सबका डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे यूजर नंबर 1 है, यहाँ पे यूजर नंबर 2 है, यहाँ पे यूजर नंबर 3 है। अब जब मैं इस सारे डेटा को डॉलर रो की मदद से फेच करवाऊंगा तो ये मेरे पास कैसे आएगा। मिसाल के तौर पे ये जो पहले यूजर का डेटा है, ये सारा जब मैं इसको उठा के डॉलर रो के अंदर रखूंगा तो ये कुछ इस तरह से शक्ल बनेगी। ये मेरे पास एक बड़ा डब्बा बन जाएगा और उस डब्बे के अंदर मेरे पास ये छोटे छोटे डब्बे बन जाएंगे। ठीक है, ये जो बड़ा डब्बा बनेगा इसको मैं कह रहा हूं डॉलर रो, इस बड़े डब्बे का नाम है। और ये जो छोटे डब्बे हैं इनका क्या नाम है, ये पहले डब्बे का नाम है डॉलर रो और आईडी। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो पहले खाने का नाम आईडी था, उसी लिए जो डॉलर रो के अंदर डब्बे बने हैं, डब्बे भी उतने ही बनेंगे जितने यहाँ पे कॉलम थे, 1 2 3 और 4, 5 होते तो 5 डब्बे बन जाते। तो अब ये 4 चूंकि ऊपर कॉलम थे तो यहाँ पे ये जो डॉलर रो है इसके अंदर भी ये 4 ही डब्बे बनेंगे और उनके नाम भी उसी तरतीब से होंगे जिस तरतीब से मैंने यहाँ पे कॉलम्स को बुलाया है। और ये कॉलम्स मैं कहाँ से बुला रहा हूँ, ये कॉलम्स मैं बुला रहा हूँ डेटाबेस के अंदर से। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर टाइप इज नॉट इक्वल टू एडमिन। और डेटाबेस हमारा किधर पड़ा हुआ है, डेटाबेस हम ये निकालते हैं, ये यूजर्स वाला डेटाबेस और ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं, ये आईडी यहाँ से उठाएंगे, ये उसके बाद मिसाल के तौर पे यूज़र नेम यहाँ से उठाएंगे, उसके बाद एम डेट यहाँ से उठाएंगे या जो भी चीज़ें, और पोजीशन यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ से डेटा उठा के मैंने लेकर आया, मैं डॉलर रिजल्ट में रखा और ये डॉलर रिजल्ट आपका है। ये जो आपके पास ये पूरा डब्बा सा बना हुआ है, पूरा टेबल, ये डॉलर रिजल्ट है। और उधर से डेटा उठाने के बाद मैंने उधर से डेटा जब मैंने उठाया तो 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पे डॉलर रो के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। डॉलर रो बजाते खुद एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर कॉलम्स के नाम के हिसाब से छोटे छोटे बॉक्स बन जाते हैं। सो यहाँ पे अब हमने ये डॉलर रिजल्ट के अंदर से डेटा उठा के डॉलर रो में रखा, पहले पहले यूजर का डेटा आया। अगर हमने आईडी प्रिंट करानी है तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, पीएचपी की मदद से एको एको लिखेंगे। एको का मतलब होता है प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, डॉलर रो आईडी, यानी कि ये वाली चीज जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। फिर इसी तरह अगली लाइन में या अगले बॉक्स में, अगले खाने के अंदर, अगला खाना कौन सा है, ये यूजर नेम का खाना है। तो यूजर नेम के अंदर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, पीएचपी की मदद से प्रिंट करा दो क्या, डॉलर रो यूजर नेम प्रिंट करा दो। फिर अगले खाने में इसी तरह पोजीशन, फिर अगले खाने में इसी तरह से डेट, और फिर हम जो आखिरी खाना है उसके अंदर हमने चूंकि बटन बनाने हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक क्या कह लें कंडीशनिंग कर रहे हैं, शर्तें लगा रहे हैं। क्या शर्त लगा रहे हैं कि अगर पोजीशन बराबर हो लॉयर के, यानी कि डॉलर रो के अंदर जो डेटा आया हुआ है जिस यूजर का, अगर तो वो लॉयर था तो ये 2 बटन बने हुए आ जाएं। कौन कौन से बटन, एक एडिट का और एक डिलीट का, ठीक है। और अगर तो उसकी पोजीशन थी कस्टमर की तो फिर भी 2 ही बटन बने हुए आए, कौन कौन सा, एडिट का और डिलीट का। और अगर तो स्टेटस पेंडिंग है या स्टेटस इनएक्टिव है तो हमारे पास एक और बटन भी बना हुआ आ जाए जिसका नाम हो एक्टिवेट। तो जब हम एक्टिवेट पे क्लिक करें तो हमारे पास ये पूरा एक कोड शो हो जाए, ये मॉडल शो हो जाए। ये मॉडल वो चीज होती है जो कि आपके पास ऊपर आपको डब्बा सा उतरता हुआ नजर आता है, तो ये मॉडल हमें शो हो जाए। और ये भी मॉडल भी बाय द वे बूटस्ट्रैप का ही है। और मॉडल के अंदर क्या लिखा हुआ हो कि आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द डेटा ऑफ दिस, और उसमें जब हम बटन पे क्लिक करें तो इस सफ़े पे हम चले जाएं, स्टेटस के तौर पे एक्टिव साथ ले जाएं, आईडी के तौर पे जिस बंदे का भी डेटा प्रिंट हो रहा था उसकी आईडी साथ ले जाएं, और बटन पे लिखा हुआ क्या हो, एक्टिवेट। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी मैं ये एक्टिवेट पे क्लिक करता हूं तो ये आपको शो हो गया कोड। और अगर तो स्टेटस एक्टिव था, यानी बंदा पहले से एक्टिव है और डीएक्टिवेट करना है, तो हमें डीएक्टिवेट का बटन शो हो जाए।
और सेम उसी तरह से मॉडल शो हो, लेकिन बजाय अब एक्टिवेट के डीएक्टिवेट लिखा हुआ हो, और सफ़े पे, जिस सफ़े पे हम ये सारा कोड भेजें उसमें स्टेटस के तौर पे इनएक्टिव साथ जाएगा और आईडी के तौर पे जिस बंदे का डेटा है उसकी आईडी साथ जाएगी, एंड दैट्स इट। ये हमारा कोड खत्म हो गया इस सफ़े का। ये नीचे जो आपके पास है ये सारा जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, जो कि इस सफ़े पे जितनी भी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हुई है उसके लिए हैं। ये जो आपको डब्बे ऊपर से उतरते हुए नज़र आ रहे हैं ये सारे, और ये जो 5 सेकंड के बाद जो है वो, अब जैसे ये मैसेज शो होता है तो 5 सेकंड के बाद जब ये ऑटोमेटिकली हट जाता है और वापस उसी सफ़े पे हम आ जाते हैं, तो उसका कोड ये आपके पास पड़ा हुआ है। ये 5000 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 5 सेकंड इंतज़ार करो। इंतज़ार करने के बाद पहला काम ये करो कि वो ग्रीन डब्बा हटा दो, और दूसरा काम ये करो कि यू इस सफ़े पे चले जाओ और यू के तौर पे 0 साथ ले जाओ। तो और आखिर में चलें, ये कोड फालतू था, ये मैंने हटाना था, मुझे याद नहीं रहा। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो इस सफ़े का कोड है। तो आज आपको मैंने ये जो कोड 2 पढ़ाए हैं, अब ये दोनों कोड जो हैं, ये 2 तरह के कोड जो आपको मैंने पढ़ाए हैं कि डेटा सेव कैसे करना है और डेटा मंगवाना कैसे है, ये पूरे बाकी प्रोजेक्ट में सेम है। कैसे सेम है? कैटेगरीज का पेज ओपन करेंगे अगर हम, तो उसमें भी टेबल शो हो रहा है। अब ये टेबल बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है जैसे कि ये यूजर वाला टेबल शो हो रहा है, तो डेफिनेटली इस टेबल को आपने खुद देखना है। और इसी तरह से ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं तो ये भी एक डब्बा खुलता है जिसके अंदर फॉर्म है। अब फॉर्म कैसे चलता है? फॉर्म बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जिस तरह से ऐड न्यू यूजर वाला फॉर्म चल रहा है। तो फॉर्म्स और टेबल्स, ये 2 चीजें बहुत बुनियादी हैं, तो ये मैंने आपको बता दी है। अब आपका काम नेक्स्ट ये होगा कि आपने कैटेगरीज वाला जो सफ़ा है और इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो आपने खुद एक दफ़ा देखने हैं, खुद चलाने हैं, और उनको खुद जो है वो देखना है कोड को सारा। तो रिकॉर्डिंग भी ओके मैंने कर ली है इस लेक्चर की, इंशाल्लाह ताला ये मैं अपलोड करके ये भी आपको रात तक सेंड कर दूंगा, ताकि अगर कहीं से मसला आता है तो आप दोबारा देख लें। ठीक है जी, और कोई सवाल है आपका तो ओके पूछ लें। सर। नहीं सर, बस ये बता दें, ये जो डॉलर रॉ का आपने बताया था इसमें भी क्या कोई लिमिट होती है? नहीं, कोई लिमिट नहीं ये होती। मतलब अनलिमिटेड हम वो बॉक्स इंफॉर्मेशन जो बॉक्सेस हाँ, में डिवाइड होती है वो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे अभी मेरे पास ये एक टेबल अभी मैं बना रहा हूँ एक और क्लाइंट का। अब इसमें आप देखें तो कितने बॉक्सेस हैं जनाब, ये आपको 33। अब इसमें 33 कॉलम्स हैं, तो ये सारे के सारे मैं मंगवाऊंगा। जबकि आप वाले डब्बे के अंदर कितने हैं? टोटली 10 है। तो जितने भी हों इसमें कोई मसला नहीं होता। ओके फाइन। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।